देखिए, अगर पार्टी के अंदर के नीतियों को उठाना और कार्यकर्ताओं के हित की बात करना और कार्यकर्ताओं को सम्मान दिलाने की बात करना अगर बगावत है तो मैं बागी हूं, अगर मेरे लिए कहा जा रहा है, और ऐसे बगावत लगातार करता रहूंगा। मैंने पहले भी कहा था कि राज्यसभा बनाना हो, सदस्य विधान परिषद का सम्मान देना हो, तो जो पार्टी का मूलभूत कार्यकर्ता है, जो पार्टी को खड़ा करने में अपने खून पसीने को न्यौछावर किया है, जो अपने परिवार के साथ रहना छोड़ जेलों में रहना पार्टी बची रहे इसके लिए उचित समझा हो, उसको हमेशा सम्मान मिलना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं, लेकिन इससे पहले बड़ा खेला होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के बागी विधायक दरअसल उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के संपर्क में हैं। आपको बता दें कि इस दौरान समाजवादी पार्टी के बागी विधायक अभय सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी की है, जिसके बाद से समाजवादी पार्टी बुरी तरीके से बौखला गई है और उनका यह कहना है कि समाजवादी पार्टी ऐसे बागी विधायकों के खिलाफ एक्शन लेगी। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तैयारियों के बीच सीएम योगी बीते दिनों अयोध्या के 2 दिवसीय दौरे पर थे। इस दौरान समाजवादी पार्टी के बागी विधायक अभय सिंह ने सीएम योगी से मुलाकात और उपचुनाव को लेकर के जो बैठक होने वाली थी इसमें हिस्सा भी लिया, जिस पर समाजवादी पार्टी बुरी तरीके से भड़क चुकी है। दरअसल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा कि जनता ऐसे गद्दारों को सबक सिखाएगी। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि जहां अयोध्या रेप केस को लेकर के समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की ओर से डीएनए जांच की मांग की गई है, तो इस पर भी अभय सिंह ने करारा हमला बोला और यह कहा कि जो डीएनए की मांग कर रहे हैं एक बार वो अपनी अंतरात्मा में भी झांके। दरअसल जिस तरीके से अभय सिंह ने यह मुलाकात सीएम योगी आदित्यनाथ से की है और वो भी उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनावों के बीच, तो ये काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है और कहा यह जा रहा है कि भले ही लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ आकर के पीडीए जैसा दल बना करके उन्होंने ज्यादा सीटें ले ली हो, लेकिन जिस तरीके से विधानसभा चुनाव होने वाले हैं या फिर हाल ही में जो 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं, तो इसमें समाजवादी पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जो लोकसभा के चुनाव हुए थे इसमें कई सारे भ्रम और झूठ फैलाए गए थे, जिसकी वजह से जनता कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को वोट करती हुई नजर आई थी। फिर चाहे वो कांग्रेस का गारंटी कार्ड हो जिसमें उन्होंने 8,000 रुपए सालाना देने की बात महिलाओं के लिए की थी, या फिर अखिलेश यादव और विपक्षी दलों के द्वारा बार बार ये कहा जा रहा था कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो वो संविधान बदल देगी, आरक्षण खत्म कर देगी। ये तमाम मुद्दे थे, लेकिन अब जैसे ही चुनाव खत्म हो चुका है तो ये तमाम झूठ सामने आ चुके हैं। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि 10 विधानसभा के जो उपचुनाव होने वाले हैं सीटों पर, उसमें तो बीजेपी शानदार परफॉर्मेंस करेगी ही, लेकिन इसके अलावा 2027 में जो विधानसभा उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं इसमें भी बीजेपी अपनी तैयारी अभी से ही मजबूत करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में जिस तरीके से सीएम योगी से अभय सिंह की मुलाकात हुई है, इस पर समाजवादी पार्टी बुरी तरीके से बौखला गई है और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल चांद ने यूपी तक से बातचीत करते हुए कहा कि बागी विधायक अभय सिंह की सीएम योगी से मुलाकात पर आपत्ति जताते हुए कहा कि सपा से गद्दारी करने वाले बागी विधायक लगातार बीजेपी के कार्यक्रमों में जा रहे हैं। सीएम योगी अयोध्या में थे, कुछ बागी विधायक ने वहां सीएम योगी से मुलाकात की है। पार्टी ऐसे नेताओं पर कानूनी एक्शन लेगी। सपा नेता ने कहा कि ऐसे सभी विधायक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के दम पर विधायक बने हैं और वो बीजेपी के कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं, लेकिन ये अपनी विधायकी छोड़ने को भी तैयार नहीं है, पार्टी की सदस्यता से त्याग पत्र नहीं देना चाहते। ऐसे सभी विधायकों के खिलाफ सपा आने वाले समय में कानूनी लड़ाई लड़ेगी और जनता ऐसे बागी और गद्दार विधायकों को सबक सिखाने का काम करेगी। दरअसल सीएम योगी के अयोध्या दौरे के दौरान सपा विधायक अभय सिंह ने सीएम योगी से मुलाकात की थी। इस मुलाकात को मिल्कीपुर सीट पर होने वाले उपचुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। पिछले कुछ समय से उनकी बीजेपी के साथ नजदीकियां भी काफी ज्यादा देखी जा रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि वो कभी भी सपा को गच्चा दे सकते हैं। हालांकि अभय सिंह ने इस मुलाकात को अपने क्षेत्र का काम
कामों से जुड़ा हुआ बताया, लेकिन इस दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर भी उन्होंने ऐसा बयान दिया जिसके बाद कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। दरअसल अभय सिंह ने अयोध्या रेप मामले पर सपा अध्यक्ष के डीएनए टेस्ट की मांग पर आपत्ति जताई और कहा कि अयोध्या में जो हुआ उसमें पीड़िता को अच्छे इलाज के लिए भेज दिया गया है, सरकार उसकी मदद कर रही है, हम सरकार के इस कदम से सहमत हैं। डीएनए जांच की मांग करने वालों को पहले अपने अंतरात्मा में झांकना चाहिए कि इससे पहले कितनी बार डीएनए जांच की बात कही गई है। इस स्पेशल प्रकरण में डीएनए जांच की मांग करना बहन और बेटियों का अपमान करने जैसी बात है। हमारे देश में महिलाओं को पूजा जाता है, ऐसे देश में डीएनए और अपमान ना करे। सीएम योगी के अयोध्या दौरे को मिल्कीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है और इसी के साथ ही कहा जा रहा है कि न सिर्फ अभय सिंह बल्कि समाजवादी पार्टी के कई ऐसे विधायक हैं जो कि इस वक्त बीजेपी के संपर्क में हैं और ये खासकर वो विधायक हैं जो कि राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोट करते हुए नजर आए थे। दरअसल आपको बता दें कि जब राज्यसभा का चुनाव हुआ था तो समाजवादी पार्टी से ऐसे 7 विधायक थे जिन्होंने बगावत की थी और क्रॉस वोटिंग करते हुए बीजेपी के उम्मीदवारों को अपना वोट दिया, जिनमें राकेश प्रताप सिंह, मनोज पांडे, अभय सिंह, राकेश पांडे, विनोद चतुर्वेदी, पूजा पाल और आशुतोष मौर्य शामिल थे। जब यह बगावत की गई थी तब राकेश प्रताप सिंह ने क्या कहा था वो भी आप सुनिए। देखिए, अगर पार्टी के अंदर के नीतियों को उठाना और कार्यकर्ताओं के हित की बात करना और कार्यकर्ताओं को सम्मान दिलाने की बात करना अगर बगावत है तो मैं बागी हूं, अगर मेरे लिए कहा जा रहा है, और ऐसे बगावत लगातार करता रहूंगा। मैंने पहले भी कहा था कि राज्यसभा बनाना हो, सदस्य विधान परिषद का सम्मान देना हो, तो जो पार्टी का मूलभूत कार्यकर्ता है, जो पार्टी को खड़ा करने में अपने खून पसीने को न्यौछावर किया है, जो अपने परिवार के साथ रहना छोड़ जेलों में रहना पार्टी बची रहे इसके लिए उचित समझा हो, उसको हमेशा सम्मान मिलना चाहिए। दिल्ली बंबई से आए, फिल्म इंडस्ट्री से आए, उद्योगपति आए और उसको अगर इस तरह का सम्मान दिया जाएगा तो उसकी बगावत, जो पार्टी का मूलभूत कार्यकर्ता होगा, जो पार्टी को बनाए रखने के लिए दसियों बार लाठी खाया होगा, जेल गया होगा, जो सैकड़ों मुकदमे अपने ऊपर लिया होगा, वो जरूर बोलेगा। पार्टी कहती है, जहां तक राज्यसभा के चुनाव की बात करते हैं, अगर उसको बगावत मान रहे हैं तो इसको नियम कहती है कि अपनी नियत के अनुसार, अपने अंतर मन के अनुसार आप इसमें निर्णय ले सकते हैं। और इस तरह से 2 चुनाव होते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। राष्ट्रपति का चुनाव होता है और राज्यसभा का चुनाव होता है। उसमें कैंडिडेट के व्यक्तित्व पे विधायकों को निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त है। तो अभी क्या माना जाए, आप समाजवादी पार्टी, आज जो अपोजिशन था आप उसी साइड बैठे, लेकिन जो अपोजिशन है वो कह रहा है आप उनके साइड नहीं, क्या अभी समाजवादी पार्टी में है नहीं है, जो तमाम सवाल ये दल तय क्यों नहीं कर रहा है कि हमको कहां बैठना है? दल ने जहां स्लिप लगा दी वहां बैठा हूं। दल का कहना ये, अभी जब बीते दिनों अखिलेश यादव से कुछ लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं विधानसभा को देखता हूं, विधानसभा के अध्यक्ष से कहूंगा कि ऐसी कार्रवाई करी जाए कि जो कि वो हो, क्योंकि जो जिन लोगों ने अभी बगावत करी और उनके जो बयान है वो टीवी रिकॉर्ड पे मौजूद है, उनको देखा जाए। ये सब चीजें हो क्यों नहीं रहा है? केवल जबानी तो नहीं चलेगा ना। और देखो, सीधी सी बात है कि जो भी राजनीति में करने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति और स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहता है। जो भी स्थितियां होंगी, परिस्थितियां होंगी, सबका सामना किया जाएगा। विधानसभा के माध्यम से कार्रवाई करी जाए, विधानसभा आप लोगों से सदस्यता रद्द करे, इस तरह की जो चीजें। नियम क्या कहता है? जो नियम कहेगा वही ना विधानसभा करेगी, कि नियम के विपरीत चलेगा? नियम के विपरीत तो कुछ नहीं हो सकता। जो नियम कह रहा है वो किया जा रहा है, नियम के साथ ही सब कुछ होगा। किसी व्यक्ति के कहने से कुछ नहीं होने वाला है। आपकी अभी क्या खुद की राय है? क्या आप अपने आप को समाजवादी पार्टी का विधायक कह रहे हैं, या अगर कुछ होता है तो दोबारा, मतलब अगर आपके ऊपर जो टैग लगे हुए हैं या अखिलेश यादव से मुलाकात, उसके बाद कोई ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना। मुलाकात तो नहीं हुई है, लेकिन सामने पड़ेंगे तो वो बड़े हैं, उनको प्रणाम किया जाएगा। और जहां तक टैग लगने की बात है तो मैं आपको केवल एक शब्द में कहना चाहूंगा कि मैं राष्ट्र भक्त हूं, मैं राम भक्त हूं। विधायकी मेरे लिए गौड़ है। 2 मिनट में अगर राष्ट्र और राम का मामला आएगा तो 2 मिनट में विधायकी से को छोड़ने का निर्णय ले लूंगा।
फिलहाल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं और समाजवादी पार्टी की टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि उनके कई सारे विधायक इस वक्त बागी मोड में नजर आ रहे हैं और वो लगातार बीजेपी के संपर्क में बने हैं। न सिर्फ यहां पर कुछ विधायक, बल्कि खुद अगर हम अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव की भी बात करें तो इस वक्त उनके तेवर भी कुछ खास अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं और लगातार समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव से उनकी नाराजगी की खबरें भी सामने आ रही है। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले चाचा भी बड़ा खेला कर सकते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।